जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं विगत 3 दिवस से काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी परिसर जो है उस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन में कार्रवाई संपन्न हुई। मैं उसके लिए जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सबने जो सहयोग किया, जन जन तक प्रत्येक घटना को पहुंचाया, उसके लिए आप सभी का हृदय से नमन, अभिनंदन। समय कम है, कुछ ऐसी घटना घट गई, मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ रहा है। जो इस कार्रवाई के दौरान तथ्य आए हैं, विवशता ऐसी है कि वो सारे तथ्य तो आपके सामने उजागर नहीं कर सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक शिवलिंग जो मुझे जानकारी में प्राप्त हुआ, मैं तो घटना पर आज जा नहीं पाया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कमीशन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाया था। लगभग 12.5 फुट का शिवलिंग, जो सूचना मिली है, लगभग इस आकार का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल में जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे जिला न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उस परिसर की सुरक्षा के तुरंत ही आदेश दे दिए और वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता से ये निवेदन करूँगा, किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को अत्यधिक उत्तेजित ना करें, संयम बनाए रखें। कहीं इस अवसर का देश विरोधी शक्तियां किसी प्रकार का फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए संयम और विवेक से कार्य करें। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूंगा कि हमने जितने भी मुकदमे यहाँ फाइल किए हैं, ये कोई सोच कर नहीं किया था कि हम 500 साल राम जन्मभूमि की तरह ये मुकदमे लड़ेंगे। आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन काल में ही सभी समस्याओं का समाधान करना है और हमारी तैयारी भी ऐसी है, चाहे वो किसी स्तर से हुई हो। हाँ, हमारे प्रत्येक कार्य संवैधानिक तरीके से होंगे। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी सभी विषयों पे निर्णायक कार्रवाई होगी, चाहे वो मथुरा है, काशी है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है या भोजशाला है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों की टीम की इन्वॉल्वमेंट है, माननीय हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं और आशा है हर जगह विजय सनातन की होगी। देखिए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो केवल इतनी प्राप्त हुई कि उसकी लगभग 12.5 फुट के आसपास की हाइट है। मैंने अपनी आंखों से अभी देखा नहीं, इसलिए मैं किसी बात को कह नहीं सकता और बाकी किसी भी एविडेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक कल रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती तब तक के लिए क्षमा चाहूँगा। जो आपका मूल वाद है जो आपका श्रृंगार गौरी में पूजा करने का, उसका क्या हुआ? देखिए, मूल बात केवल श्रृंगार गौरी में पूजा का नहीं है। आप बात को पूरी तरह पढ़ेंगे, आपको देखेगा मूल में श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा मांगी गई थी, जो 92 से प्रतिबंधित थी, वर्ष में एक बार होती थी। आपको बता दूं, जिस समय हमने अगस्त 2021 में ये बात फाइल किया, उसके बाद जो जानकारी थी कि श्रृंगार गौरी जहां पूजन स्थल है उसके पास दीवार खड़ी होनी थी, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा बिना किसी लिखित सरकारी आदेश के बंद की गई थी। वो बिना किसी लिखित सरकारी आदेश के वो दीवार रोक दी गई और आज मैं जब भी जाता हूँ वहाँ बाकायदा पूजा करता हूँ। आप सबके लिए भी पूरी छूट है, कभी भी जाइए, कोई पूजा करिए। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 2 दिन की, हाँ जी, कितनी गहराई पे मिला है? जो तालाब पॉन्ड है, ये पॉन्ड कितना गहरा था? मैंने कहा मैं आज खुद मौके पे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाया हूँ और बाकी टीम चूँकि आज ऐसी व्यवस्थित हो गई है। आप लोगों को बता दूँ, माननीय हरिशंकर जैन जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है, अभी पता चला है हॉस्पिटल के लिए लेके गए हैं, मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। शिवम जी, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, एडवोकेट कमिश्नर ने 2 पार्टी से, हिंदू पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी थी, दोनों के बीच में विवाद था। एडवोकेट कमिश्नर टीम को तय करना था कि एविडेंस कलेक्ट करना था। उनके इंतजार किए बिना कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, हिंदू पार्टी कोर्ट में जा चली जाती है कि हमको वहाँ पे वाइटल एविडेंस मिल गई, ये कितना उचित है? देखिए, ऐसा है, ये प्रक्रिया के तहत किया गया है। स्पेशल केस में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है, अलग प्रोविजंस भी सीपीसी में एप्लीकेबल हैं जो इस केस में लगते थे। और जो परिस्थिति थी, जो मौका था, यदि ये आदेश सिविल जज नहीं करता तो ये हमारे साथ अन्याय हो जाता।
न्यायालय ने न्याय संगत मानते हुए ये आदेश दिए हैं कि वो शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। जब इसके लिए डेट निर्धारित थी 17 तारीख, कहने का उनके ये मतलब है। देखिए ऐसा है, 17 तारीख रिपोर्ट के लिए दी गई है, रिपोर्ट की सुनवाई के लिए दी गई है। उससे पहले यदि कोई ऐसा मामला उठता है जो अनिवार्य है, जिसके लिए तुरंत न्यायालय का वो कॉग्निजेंस जरूरी है, उसके लिए हम जाना पड़ेगा। और न्यायालय ये कहा जा रहा है कि जांच के दौरान वहाँ कोई कुआं भी मिला है जिसको इन लोगों ने टीम से ढक करके रखा। देखिए मैंने कहा ना, कई तथ्य ऐसे हैं जिनको अभी हम कल तक उजागर नहीं कर सकते। कल माननीय न्यायालय में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट हो जाने। देखिए देखिए आप आज रहे हैं कार्रवाई में जी, मैं ये जानना चाहूंगा टोटल ऑफ सिनेरियो क्या है कि कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है। हम सर्किल भाई साहब ने बताया कि 12.5 तो ये हाइट है या व्यास है, तो ये मैं जानना चाहूंगा, आप थे तो थोड़ा ये बता दें कि वहाँ क्या था और क्या एग्जैक्ट में वहाँ है क्या? साइलेंट। देखिए ऐसा है, मैं क्लियरली और प्रिसाइजली आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। आप इतना देखिए कि रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद में, न्यायालय में जाने के बाद में एक स्पष्ट छवि न्यायालय में प्रस्तुत होगी और वही समाज को जाएगी, वही आपको और हमको पता चलेगी। जो हुआ है वह न्याय संगत है, आवश्यक है, और यह जो हुआ है कहीं से कहीं किसी तरह से किसी अधिकार को ना बढ़ाता है ना कम करता है। सीपीसी का एक कानून है, उसके तहत जो आदेश आज शिवलिंग के लिए लिए गए हैं वो उसके तहत। दूसरी चीज़, यह कोई मूल फैसला नहीं आ गया है, ना उत्तेजित होने की आवश्यकता है, ना आक्रोशित होने की आवश्यकता है। आपने क्लेम किया है कि बहुत सारे आपको साक्ष्य मिले हैं, तो सिर्फ शिवलिंग को बचाने की एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत थी? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, वो कल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा साक्ष्य जो बिल्कुल ही बाहर है और जो बहुत बड़ा सबूत है, अपने आप में वो बहुत बड़ा एविडेंस है, किसी भी पल उसको नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमें उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। देखिए हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो केस अलग। देखिए हाई कोर्ट वहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है। देखिए उस केस की अलग कंडीशन है, ये केस उस केस से अलग है, लेकिन चूंकि विषय एक है, सभी केस एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। शिवम जी क्या कुछ ऐसी कलाकृतियां भी मिली हैं जो 15वीं शताब्दी से पुरानी है? देखिए मैंने पहले ही कहा, आज परिसर में सर्वे के दौरान मैं नहीं जा पाया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बाकी टीम गई थी। एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो कोर्ट का ऑर्डर है मैंने वो बता दिया कि हाँ उस पर हमें आदेश मिला। कहाँ पर मिला है शिवलिंग? कहाँ पर शिवलिंग? देखिए मैं इतना कह रहा हूँ, वो टोटल 91-30 जो प्लॉट है उसी परिसर में मिला, उससे बाहर नहीं मिला है, इसलिए मस्जिद के ऊपरी तालाब में मिला है, पूर्वी छोर पर मिला, ये तो क्लियर बीच मिला है। एक सेकंड, मामला कोर्ट के अंदर है, मामला कोर्ट के अंदर है, तो इसलिए जो भी एडजुडिकेशन होगा कोर्ट करेगा। वो प्लीज देखिए इसमें मैं एक मिनट देखिए निवेदन कर रहा हूँ, ये कोर्ट का मामला है, इसे उसी हिसाब से चले। रूप में शिवलिंग मिला, ये बात आप ही ने कोर्ट को बताई है। जी बिल्कुल, जानने का अधिकार है। कहाँ पर मिला ये तो बताइए। देखिए वो कोर्ट का विषय मिला है, ये बात हमने बाकायदा कोर्ट के समक्ष रखी और अब आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर करें, हाँ मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने स्वीकार की। ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन किसी तरह से जरूरी नहीं है। देखिए उस लोकेशन को जब तक वो नाप तोल करके पूरी चीजें हमारे सामने तथ्य नहीं आ जाते, मैं आपके सामने वो रखने में असमर्थ हूँ। और एक दिन की बात है, कल शाम को एक बार कल मैं सारी चीजें आप लोगों के समक्ष एक एक चीज कहाँ क्या मिली है, ये रिपोर्ट सबमिट हो जाने दीजिए। मैंने पहले दिन एक बात कही थी आप लोगों को कि हमारी कल्पना से 1000 गुना अधिक, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, हमारी आपकी कल्पना से 1000 गुना अधिक वो तथ्य हमें मिले हैं जो हमें सही साबित कर सकते हैं। देखिए आप लोग कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जिस तरह आर्गूमेंट्स आप लोग कर रहे हैं सवाल तो हम लोग करेंगे बिल्कुल, लेकिन सर मेरा सिर्फ इतना सवाल है। आपने कहा शिवलिंग मिला, आप कोर्ट भी लेकर गए उसमें प्रोडक्शन के लिए, आप इतना तो बता सकते हैं कि शिवलिंग किस जगह? देखिए अनुमानित मैं बता सकता हूँ, जो परिसर है, जो बाहरी भाग है
तथा कथित ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बोलते हैं उसके बाहर के भाग में कहीं मिला है। एग्जैक्ट कहाँ है मैं अभी आपको नहीं बता। पानी में मिला है, कैसे मिला है? देखिए आप घूम घूम के उसी एक दिन की देखिए पानी मिट्टी में मिला है, देखिए वो शिवलिंग जमीन तक है, उसकी ऊंचाई 12 फुट लगभग, जैसा आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है, मैंने देखा नहीं है अभी। तो निश्चित है आदि विश्वेश्वर ज्योति स्वयंभू जी